सोना उगलने वाला जादुई सांप। गोपाल अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान था। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपनी बेटी को लेकर गांव के एक डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद उसकी बेटी के स्वास्थ्य में कोई भी खास फर्क नहीं आता। गोपाल अपनी बेटी को लेकर कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर में पड़ोस की अम्मा आती हैं और वो गोपाल से कहती हैं, अरे बेटा गोपाल, कैसी है गुड़िया? अम्मा क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी ये डॉक्टर तो कभी वो डॉक्टर, इधर उधर भागता रहता हूँ, मगर कोई भी सुधार नहीं आया है। अरे बेटा ऐसा कर, एक बार झाड़ फूक करवा ले। देख, क्या पता कोई बुरी हवा हो जो परेशान कर रही हो बिटिया को। ये सब तो कभी आया ही नहीं दिमाग में कि ये भी करवा लूं। अरे तो अब करवा ले, क्या पता इससे ठीक ही हो जाए गुड़िया। हाँ अम्मा, लेकिन किसको दिखाऊं समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरे जानकार में एक वो बुरी हवाओं को अपने वश में करते हैं। मैं कल उनको यहाँ लेकर आऊंगी, ठीक है? अब बस यही हाल चाल लेने आई थी मैं गुड़िया का। ठीक है अम्मा, तुम कल आ जाना यहाँ। ऐसे ही अगले दिन अम्मा गोपाल के घर झाड़ फूंक करने वाले बाबा को लेकर आती हैं। बाबा गोपाल की बेटी को एक बिस्तर पर लेटा देते हैं और झाड़ फूंक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा गोपाल से कहता है, गोपाल भाई, तुम्हारी बेटी को ठीक करने के लिए एक पूजा चढ़ानी है, इसीलिए 5,000 का खर्चा आएगा। तो आप दोगे तो मैं आज ही इसकी पूजा करवा दूंगा, ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि सर पर एक बुरी आत्मा का साया है। क्या सच में ऐसा है? हाँ, बुरी आत्माओं ने इसको परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं इसकी पूजा चढ़ाऊंगा, जिसमें तुझे बता दिया है कि कितना खर्चा आएगा। तू मुझे पैसे दे दे, मैं इसका इलाज करने की आगे की जो प्रक्रिया है उसको जारी करूंगा। बाबा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप इसकी पूजा कराइए, मैं कहीं से आपको पैसे लाके दूंगा। नहीं, मेरे भी कोई नियम कानून है, मैं पूजा ऐसे ही शुरू नहीं कर सकता। बाबा, क्या किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है आपके नियम कानून? देख, मुझसे बहस मत कर, मैं चला, मुझे और भी लोगों का इलाज करना है। गोपाल पड़ोस में जाता है और किसी से उधार लेकर आता है और बाबा को दे देता है। बाबा वो पैसे लेकर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोपाल की बेटी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। वो अम्मा के पास जाता है और बाबा के बारे में पूछता है। तभी वो अम्मा कहती हैं, बेटा माफ करना, मैं गई थी बाबा के यहाँ, मगर वो है ही नहीं अपने आश्रम में, पता नहीं कहाँ है। अम्मा, अब क्या होगा? गोपाल उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको एक साधु दिखाई देते हैं। वो साधु गोपाल को रोकते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। बाबा, क्या बताऊं, मेरी बेटी बहुत बीमार है, थक गया हूँ उसका इलाज करवाते करवाते, मगर कोई भी उसे ठीक ही नहीं कर पा रहा है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? आप चलिए मेरे साथ। गोपाल उन साधु को अपने घर ले जाता है और साधु गोपाल की बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। फिर कहते हैं, गोपाल, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, मगर क्या तुम वो कर पाओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा? मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा बाबा, मुझसे जो बन सकता है मैं वो करूंगा। ठीक है, कल सूरज ढलने से पहले उस पहाड़ी इलाके में एक गुफा है, जिसमें तुम्हें बहुत सी अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सी मायावी चीजें भी मिलेंगी। उस गुफा में जाना मतलब खुद की जान के साथ खिलवाड़ करना है। उस गुफा में एक ऐसा मायावी फूल है जिसका रस अगर तुम अपनी बेटी को पिला दो तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर करूंगा ये। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में बहुत से ऐसे जानवर मिलेंगे जो तुम पे हमला करेंगे, मगर तुम्हें उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए ही आगे बढ़ना है, तभी ये सब सफल होगा। साधु की बात सुनकर गोपाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को ये सब बताकर गुफा की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसको बहुत से ऐसे जानवर मिलते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं
मगर गोपाल खुद को बचाते हुए किसी तरह गुफा की तरफ बढ़ता है और किसी तरह वो गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा में एक विशाल सांप को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुफा के चारों ओर देखता है, हर तरफ सोना ही सोना होता है, जो कि वो विशाल सांप अपने मुंह से उगल रहा होता है। तभी गोपाल की नजर उस सांप की पूंछ की तरफ जाती है, जो कि एक बेड़ियों में जकड़ी हुई होती है। ये देखकर गोपाल बिना डरे उस सांप की पूंछ को बेड़ियों से छुड़ाने लगता है और उसको उन बेड़ियों से रिहा कर देता है। जैसे ही सांप रिहा होता है वो एक राजकुमार में बदल जाता है। तभी वो गोपाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। मतलब क्या हुआ था? फ्लैशबैक। राजकुमार अपने बीते समय के किस्से बताता है। कई सालों पहले की बात है। राजकुमार उस गुफा में जादुई हीरे की तलाश में आता है, लेकिन उस समय उस हीरे की निगरानी एक नाग कर रहा होता है। राजकुमार उस नाग पे हमला करता है और उसको जान से मार देता है। वो नाग मरते मरते राजकुमार को श्राप दे देता है कि तू एक जादुई सोना उगलने वाला सांप बन जाएगा, जो कि हमेशा सोने को उगलेगा, मगर वो तेरे किसी भी इस्तेमाल में नहीं होगा और तू हमेशा की तरह एक बेड़ियों में उलझा रहेगा। तू इस श्राप से तभी मुक्त होगा जब ये बेड़िया कोई इंसान खोलेगा। फ्लैशबैक आउट। ये थी मेरी कहानी। और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसीलिए मैं यहाँ से एक जादुई फूल लेने आया हूँ, जिसका रस पी के मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। राजकुमार उसको वो जादुई फूल देता है और उसको खूब सारा सोना देता है। गोपाल वो सब लेकर घर आ जाता है और जादुई फूल का रस अपनी बेटी को पिलाता है, जिसके बाद उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो सोना वो वहां से लेकर आता है उससे अपना व्यापार शुरू करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है।